हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख पर्यटन सर्किट, टूरिस्ट सर्किट। बिहार टूरिज्म विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और देखेंगे यह 17वां क्लास है बिहार स्पेशल सीरीज का। समझ गए? तो यह बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है ये सर्किट का जो प्रोजेक्ट, और बिहार में 8 सर्किट अभी तक चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 8 है, उसके बाद बढ़ भी सकता है। समझ गए? जैसे मैं जैन सर्किट, सिख सर्किट, शिव शक्ति सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, वन्यजीव सर्किट, गांधी सर्किट, रामायण सर्किट, ये 8 है सर्किट है। इसके बारे में देखेंगे और बिहार का काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। 17वां क्लास है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और बीपीएससी, सचिवालय, बिहार शिक्षक, कोर्ट इत्यादि परीक्षाओं के लिए बिहार में जो भी एग्जाम दीजिएगा इससे क्वेश्चन बनता ही रहा है। समझ गए? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए मैप। बिहार के मैप अगर शुरू से क्लास देखे होंगे आपको पूरी तरह आपको पता होना चाहिए। जब ये सर्किट में घूमिएगा 8 सर्किट में, जैसे मैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से देखिए, वाल्मीकि नगर आपको मिल जाएगा, बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी मिल जाएगा, उसके बाद सीतामढ़ी मिल जाएगा, जानकी जी का, सीता जी का जन्म है, शिवहर में मिल जाएगा, मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सिवान, गोपालगंज, जैसे गोपालगंज वाला थावे स्थान मिल जाएगा आपको, सारण में मिल जाएगा, वैशाली में मिल जाएगा, समस्तीपुर में। ये सब पूरे बिहार में टूरिस्ट का फैलाव हो चुका है। ये समझ गए? अगर घर से आपका किसी जिला में बिहार में घर होगा तो घर से निकलेंगे टूरिस्ट सर्किट के अंदर में आ जाएंगे आप। समझ गए? तो ये बिहार मैप आपको ध्यान में होनी चाहिए। कटिहार कहाँ है? बांका में, जब मैं बताऊँगा मंडार पर्वत, इसके बारे में जमुई बताऊँगा, चाहे नवादा बताऊंगा, गया बताऊंगा, नालंदा बताऊंगा, राजगीर वाला क्षेत्र, चाहे औरंगाबाद। तो ये सब के सब टूरिस्ट स्थल में घोषित हो चुका है बिहार सरकार के द्वारा। समझ गए? और इसका क्या नीति है इसके बारे में भी देखेंगे और मेंस में भी लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए बिहार में पर्यटन की स्थिति क्या है। देखिए पर्यटन में फ़ायदा भी होता है बिहार सरकार को, चाहे किसी भी राज्य में अगर पर्यटन सुविधा अच्छी हो, इसमें टूरिस्ट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो ये राजस्व के आय के साथ साथ किसी राज्य का स्थिति भी बढ़ जाता है, हर क्षेत्र में बढ़ जाता है। आइए देखते हैं बिहार में पर्यटन की स्थिति क्या है। बिहार में पर्यटन, इसमें अनुसंधान कार्य किया जाता है। कोई व्यक्ति आता है, अपना अनुसंधान करता है कि यहाँ पर क्या कौन सा चट्टान रहा है, कैसे मूर्ति है, कैसे बना, ये सब शिक्षा प्राप्ति करता है। कोई अपना नोट डाउन कर रहा है कि इस मंदिर में यह खासियत है। धार्मिक पुण्य लाभ कमा रहा है, मंदिर में जा रहा है, कोई धार्मिक चीज़ के लिए अपना काम कर रहा है, कोई मनोरंजन के उद्देश्य से घूम रहा है, स्वास्थ्य लाभ के लिए, चाहे कोई व्यावसायिक लाभ से अपना ये इसमें घूम रहा है। समझ रहे हैं? तो ये इतना, ये सब प्रॉफिट है ये। तो बिहार में पर्यटन की स्थिति है, इसमें अनुसंधान, शिक्षा प्राप्ति, धार्मिक पुण्य लाभ, मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ एवं व्यवसायिक के लिए यह कार्य करेगा। जैसे व्यवसाय में, जैसे में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, कैमरा लेकर फोटो खींच रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, फेसबुक बना रहा है और वहाँ का खासियत बता रहा है। बहुत सारा चीज़ इसमें है। देखिए अब समझते हैं, बिहार प्राचीन काल से ही अपने अपने कर लीजिएगा इसमें, अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रीति रिवाज, गौरवशाली परंपरा, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, जैव विविधता, सामाजिक जीवन पद्धति, मेले, त्योहार आदि के कारण पर्यटन का केंद्र रहा है, जहाँ पर सभी धर्मों एवं परंपराओं का सामंजस्य के साथ पर्यटन के अनुकूल अवसर और उपयुक्त स्थान है यहाँ बिहार में। जैसे में बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हर तरह के यहाँ पर धर्म आपको मिलने को, देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब समझते हैं बिहार में पर्यटन स्थल को 5 विभिन्न भागों में बांटा गया है। कैसे? देखिए, ऐतिहासिक स्थल एक हो गया, भारत के गौरव से जुड़े मगध, जो कि 16 महाजनपद में सबसे मजबूत जो जनपद था, मगध महाजनपद। समझ गए? राजगीर, विक्रमशिला जो कि भागलपुर वाला है, वैशाली, सासाराम, अजीमाबाद, पटना के नाम पहले अजीमाबाद था, चाहे पाटलिपुत्र था, बिहार शरीफ, नालंदा, मुंगेर, जगदीशपुर, वो जगदीशपुर आरा वाला, लौरिया, नंदनगढ़ आदि बिहार की प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थल पॉइंट बना के मेंस एग्जाम में भी लिख सकते हैं ये। उसके बाद तीर्थ स्थल, बिहार में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं मुस्लिम के विभिन्न तीर्थ स्थल है, जिसमें गया हिंदू के लिए, जिसमें पिंडदान किया जाता है फल्गु नदी के किनारे, मनेर, फुलवारी शरीफ मुसलमान के लिए, राजगीर, वैशाली, बोध गया बौद्ध धर्म के लिए, पावापुरी जैन के लिए एवं पटना साहिब सिख के लिए आदि के लिए धार्मिक स्थल घोषित है ये।
और तीसरा समझते हैं वन अभयारण्य, हिमालय के तराई क्षेत्र, जैसे हिमालय जो है शिवालिक श्रेणी वाला जो तराई क्षेत्र है, ऊपर वाला पट्टी, जैसे औरंगाबाद से चलिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से आगे, तो ये तराई क्षेत्र आता है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित वाल्मीकि वन पश्चिमी चंपारण वाला अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य, कांवर झील बेगूसराय आदि को विशेष आकर्षित करता है। तो ये वन अभयारण्य आकर्षित करता है, तीर्थ स्थल भी है, ऐतिहासिक स्थल है। अब समझते हैं चौथा, खेल कूद पर्यटन। देखिए यहाँ पर जो मौसम है सामान्य स्थिति रहता है, अनुकूल पर्यावरण एवं स्थल की उपलब्धता के कारण खेलकूद पर्यटन की बिहार में इसका बढ़ावा मिल सकता है। समझ गए? जैसे मोइनुख हक स्टेडियम पटना में है, राजगीर में बन रहा है, बहुत सारा बन सकता है। समझ गए? बिहार सरकार धीरे धीरे इस पर ध्यान दे रही है। तो स्वास्थ्य पर्यटन में चलते हैं। राजगीर की गर्म कुंड पानी, जिसमें गर्म कुंड यानी कि 87 डिग्री सेल्सियस तक इसमें पानी चला जाता है। तो ठंडी के मौसम में जो टूरिस्ट देश विदेश के लोग आते हैं, इसमें स्नान करते हैं, किसी प्रकार का चर्म रोग हो और इसमें नहा लेने के बाद ये आपका चर्म रोग खत्म हो जाता है। नवादा का ककोलत जलप्रपात, मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर की योग जो संस्थान है आदि पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जो भी आता है, यहाँ पे अनुकूल वातावरण के साथ साथ हर तरह के वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो इतना पाँचवा है, 5 को याद करके 5 को समझ पॉइंट बना के आप बहुत सारा इसमें बात लिख सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल, तीर्थ स्थल, वन अभ्यारण्य, खेलकूद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन के लिए यह काफ़ी चर्चित है। अब आगे देखते हैं। देखिए बिहार सरकार की पर्यटन नीति क्या है। जैसे पटना जंक्शन पर जाइएगा, चाहे हर जगह बिहार में जाइएगा, तो हर जगह उसका पोस्टर लगा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है। तो लोगो में क्या होता है, समझ गए? देखिए बिहार सरकार की पर्यटन नीति क्या है। बिहार सरकार की पर्यटन नीति, पर्यटन क्षेत्र का विकास एवं प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा दिया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार द्वारा बिहार पर्यटन नीति का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। इस नीति के तहत सुविधाएं जैसे होटल, भोजनालय प्रबंधन, गाइड, यात्रा का आयोजन, परिवहन एवं सुरक्षा आदि को शामिल किया गया। जैसे में कोई विदेशी व्यक्ति है, चाहे कोई अदर राज्य के आदमी आ रहे हैं, उसको सुरक्षा ये सब नहीं मिलेगा, होटल भोजनालय, तो क्या है, क्यों आएगा यहाँ पे? इसलिए बिहार सरकार इस पर ज़्यादा तत्पर है, खर्चा कर रही है, जिससे बिहार के जीडीपी में ग्रोथ होती है और देश के जीडीपी में बढ़ाने में ये सहयोग करती है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम जैसे पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया गया है। पर्यटकों के लिए खास वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जैसे में www.bihartourism.gov.in पर आप सर्च कर सकते हैं कि बिहार में क्या क्या खासियत है। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण मानचित्र, जैसे में ए जर्नी थ्रू बिहार पर्यटन मानचित्र का निर्माण किया गया है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा सर्किट है। तो 8 सर्किट बनाया गया है, इसके आगे भी बन सकता है। और प्रमुख लोगो है बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल विहार। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बिहार मैप आपको जरूर होना चाहिए, शुरू से क्लास देखते आइए। इतना तो हो गया। अब देखते हैं कि टूरिस्ट सर्किट क्या है, पर्यटन सर्किट। बिहार टूरिज्म विभाग द्वारा विभिन्न सर्किट चिन्हित, यानी कि विभिन्न चिन्हित क्षेत्र को यह देखा गया है और बिहार सरकार के द्वारा यह चिन्हित क्षेत्र को घोषित किया गया है। देखिए 8 जो है बिहार में 8 पर्यटन सर्किट है। कौन सा है आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा ये। जैसे प्रकृति या वन्य जीव सर्किट है 1 हो गया, शिव शक्ति सर्किट 2 हो गया, बौद्ध सर्किट 3 हो गया, जैन सर्किट 4 हो गया, सिख सर्किट 5 हो गया, सूफी सर्किट 6 हो गया, रामायण सर्किट एवं गांधी सर्किट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ है। समझ गए, बहुत चीज़ है ये। इतना देख लीजिएगा तो बहुत सारा आपका खासियत नॉलेज हो जाएगा। और आप कहीं घर से निकलिएगा घूमने के व्यू से, तो आप कैमरा लीजिए, मोबाइल लीजिए, फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, ये सब बहुत चीज़ कर सकते हैं आप। तो आप अपने वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं। तो इतना आपको खास चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बिहार में रहते हैं तो। बिहार स्पेशल का वीडियो है ये। अब समझते हैं पहला। देखिए प्रकृति वन्यजीव सर्किट में क्या है। तो राजगीर जो क्षेत्र है वो सब के सब पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो आप वहाँ पर नालंदा में जो क्षेत्र है वो आप जाकर देख सकते हैं, वन्यजीव सर्किट के लिए काफ़ी फेमस है ये। कैमूर अभयारण्य कैमूर जिला में है, ये पठारी एरिया है, ये काफ़ी चर्चित क्षेत्र है, तो कैमूर वाला भी लिया गया है। नकटी धाम ये जमुई जिला का है, यहाँ पर सोना का भंडार हाल ही में पता चला है। घोड़ा कटोरा झील सबका अपना अपना खासियत है, नालंदा जिला का है ये। तेलहर झील रोहतास का है, कैमूर रोहतास बगल में ही है, पठारी क्षेत्र है ये। गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर वाला है, और रिसर्च सेंटर पूछेगा तो पटना में इसका है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में है, ये भी काफ़ी फेमस है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर जिला में है।
गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, कांवर झील बेगूसराय में है। सब अपने अपने खासियत के लिए है। ककोला जलप्रपात नवादा के लिए है और गोगावीर अभयारण्य कटिहार जिला में है। ये तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये वन्य जीव के क्षेत्र के लिए ये चिन्हित किया गया है। तो आप अगर आप मोबाइल उठाते हैं, चाहे कैमरा आपके पास है, तो इतना जगह आपको विजिट कीजिए, आप देखिए जाकर कि क्या बिहार में क्या क्या चीज़ है। ये सिर्फ वन्य जीव के लिए हुआ। अब आगे चलते हैं शिव शक्ति के लिए। ये धार्मिक स्थल के लिए है। देखिए इसमें शिव शक्ति, शिव जी के लिए भी है और शक्ति सर्किट है जो कि माँ पार्वती के लिए है, देवी के लिए है। देखिए तो शिव शक्ति जो सर्किट है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए पहले समझते हैं शक्ति सर्किट के अंतर्गत। तो मुंडेश्वरी स्थान जो कैमूर में है, ये आप धार्मिक स्थल है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। थावे स्थान जो कि काफ़ी फेमस है, गोपालगंज में जिला में आता है, थावे जगह है ये। श्यामा माई स्थान दरभंगा में है, जाकर आप देख सकते हैं, आप काफ़ी VVI है ये। छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी ये पटना में है, आप पटना में रहते हैं तो आप देख सकते हैं। बखोरापुर ये भोजपुर है, भोजपुर का मुख्यालय आ रहा है, तो इसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप विजिट एक एक दिन कीजिएगा, चाहे 2 दिन कीजिएगा, तो आपको ये सालों लग जाएगा ये सब देखने के लिए, समझ गए। तो ये बिहार में बहुत चीज़ है। अगर ऐसे ही अगर प्रत्येक राज्य में जाइएगा तो आपका मोबाइल पूरा YouTube भर जाएगा ये। तो अगर आप इसके लिए खासियत है, कुछ नोट्स बनाइए, अपना खुद देखिए कि यहाँ पर क्या क्या खासियत है, तो आप जा सकते हैं घूमने। चलिए आगे देखते हैं। भगवती स्थान मधेपुरा जिला में है, मधेपुरा सहरसा सब एक ही साथ है। मत्स्य गंधा रक्त काली मंदिर ये सहरसा में है। आमी जो जगह है, स्थान है, सारण जिला में है। चंडी स्थान मुंगेर में, ये भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। उग्र तारा स्थान सहरसा में है। उच्चैठ स्थान मधुबनी में है, ये काफ़ी फेमस है, ये सब आप जाके देख सकते हैं, समझ गए। शक्ति सर्किट है ये। अब समझते हैं शिव सर्किट। ये शिव जी के भगवान के लिए है। तो गुप्त धाम ये कैमूर में है, जो कैमूर क्षेत्र है, पठारी एरिया है, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे। बैजू धाम गया में है। महेंद्रनाथ सारण में है। ब्रह्मेश्वर नाथ बक्सर में है, बक्सर हर एक जिला का इसमें पॉइंट लिया गया है। गरीबनाथ जो कि मुजफ्फरपुर में है। अजगैबीनाथ भागलपुर में है, जो कि सुल्तानगंज वाला एरिया। कोटेश्वर धाम गया में है। सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में है। कुशेश्वर स्थान जो कि झील भी है और धाम भी है, तो ये दरभंगा में आप जा सकते हैं। सिंहेश्वर स्थान एक और है, ये धाम है मधेपुरा वाला में है और स्थान है जहानाबाद में है। अशोक धाम लखीसराय में है, लखीसराय का सिंदूर काफ़ी फेमस है ये। तो आप इतना स्थान विजिट कीजिएगा तो आपको सालों साल लग जाएगा। तो ये बिहार के टूरिस्ट में ये बढ़ावा बिहार सरकार के लिए अच्छी पहल है ये। चलिए आगे देखते हैं, और भी है। तो अब देखते हैं बौद्ध सर्किट में। बौद्ध सर्किट में क्या क्या फेमस है, चलिए दिखाते हैं आपको। बोध गया जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म है, तो ये काफ़ी फेमस है। आपको मैं जब हिस्ट्री बताऊंगा तो पूरी तरह महात्मा बुद्ध को बता दूंगा। जैसे मैं उनका जन्म 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। मृत्यु 483 BC में कुशीनगर, 80 वर्ष के उम्र में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उनका मृत्यु हो गया था। पिता का नाम सुधोधन जो कि कपिलवस्तु के राजा रहे हैं। माता का नाम महामाया कोलिय वंश की ये रही है, और सौतेली माता प्रजापति गौतमी, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। और पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल, समझ गए। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा जब महात्मा बुद्ध के बारे में बताऊंगा तब। तो ये बौद्ध सर्किट्स है। तो बौद्ध सर्किट में काफ़ी फेमस है। प्रथम गुरु पूछेगा तो अलार कलाम वैशाली के रहे हैं। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगिरी के रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, तो यही है निरंजन नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे बोल सकते हैं, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन बनता है ये। तो मैं जब बौद्ध धर्म बताऊंगा तो आपको पूरी तरह बता दूंगा। तो ये समझिए कि बोध गया ये बौद्ध सर्किट के लिए काफ़ी फेमस है ये। राजगीर नालंदा में फेमस है ये। वैशाली में अपना ये स्थान बिताए थे, नालंदा में भी, ये सब याद कर लीजिए। नालंदा प्रॉपर नालंदा है, ये राजगीर वाला क्षेत्र भी दिया है, यानी कि पूरी नालंदा को ले लिया गया है। लौड़िया अरेराज पूर्वी चंपारण का है। नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण का। केसरिया पूर्वी चंपारण। विक्रमशिला जो कि भागलपुर वाला क्षेत्र है। जहानाबाद ये जहानाबाद क्षेत्र का है, जो कि अरवल जिला इन्हीं से यानी कि जहानाबाद से अलग हुआ है। तो ये सब बौद्ध सर्किट के अंतर्गत में आता है, आपको यह ध्यान आना चाहिए। और जब छुट्टी है, आप कोई छुट्टी में ले रहे हैं, तो आप जाके इस सब को क्षेत्र को विजिट कीजिए। जैन सर्किट, देखिए जैन धर्म वाला है, तो जब जैन धर्म बताऊंगा तो पूरी तरह मैं आपको इसमें बता दूंगा जैन धर्म का, समझे। इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में, समझ गए। बचपन का नाम वर्धमान था, समझ गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर इनको कहा गया। और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम क्या, प्रियदर्शनी या अनोज्या।
ये सब क्वेश्चन बनता है ये। और इनको ग्राम ज्ञान की प्राप्ति जाम्भी ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको हुआ था। तो बहुत सारा बात है इनके बारे में है। तो जैन सर्किट फिलहाल समझिए कि वैशाली पूरा ले लिया गया है, पावापुरी नालंदा वाला लिया गया है, मंडार पर्वत जो कि बांका जिला में है, और समुद्र मंथन में इसी पर्वत का यूज किया गया था। मंडार मेला भी लगता है। कुंडग्राम वैशाली वाला क्षेत्र लिया गया है, लछौर जमुई जिला वाला लिया गया है, राजगीर नालंदा वाला भी है, नाथनगर भागलपुर वाला भी लिया गया है, सामो सारण नालंदा वाला लिया है। आपको ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और विजिट करना पड़ेगा। विजिट कीजिएगा तो आपको प्रॉपर याद ही हो जाएगा, नहीं तो ये 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप सब पता चल जाएगा। अब देखिए सिख सर्किट काफ़ी फेमस है। सिख धर्म के बारे में ये पूरे की पूरी है। गुरु नानक देव विजिट किए थे, तो सब के सब पूरे सिख धर्म के लिए यहाँ पे अलग व्यवस्था रहा है। समझ गया। सिख धर्म के संस्थापक पूछेगा तो गुरु नानक देव, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकानाबाद में 1469 में, और मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में। तो ये सब लंगर व्यवस्था ये शुरू किए थे, समझ गए। और लंगर व्यवस्था स्थायी पूछेगा तो अंगद। ये सब क्वेश्चन बना है, तो आपको मैं सिर्फ सिख सर्किट के बारे में बता रहा हूँ कि आप विजिट कर सकते हैं, जाके टूरिस्ट स्थल के बारे में जान सकते हैं ये। तो पटना साहिब में जाइएगा तो पटना में है, गुरु का बाग पटना में ही है, गुरु नानक देव कुंड है राजगीर में है, गुरुद्वारा हिंदी साहिब दानापुर में है, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा कहाँ पे है तो गाय घाट पटना में ही है, बाल लीला साहब पटना में है, गुरुद्वारा पक्की संगत मुंगेर जिला में है। इतना आप जाके विजिट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सिख सर्किट बनाया गया है। सूफी सर्किट, अब समझते हैं सूफी सर्किट के बारे में। जैसे मनेर शरीफ ये पटना में है, हसनपुर ये नालंदा जिला में है, छोटी दरगाह ये आपका नालंदा जिला में है, बड़ी दरगाह भी नालंदा जिला में है। देखिए खानकाह मुजीबिया पटना जिला में है, बीबी कमाल साहिब ये जहानाबाद जिला में है, मित्तल घाट ये पटना में है, और हाजीपुर करवाला ये वैशाली जिला में। तो सूफी सर्किट के बारे में इतना आपको जानना चाहिए। ये सब सर्किट बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, टूरिस्ट स्थल यानी टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है। अब समझते हैं रामायण, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है रामायण सर्किट। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है, यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, वो अलग है। ये रामायण सर्किट सिर्फ बिहार के लिए है, आपको ये जानना चाहिए बिहार के लिए। प्रेतशिला जो पर्वत है, प्रेतशिला जगह है गया के, ये सब काफ़ी नामी है, इनको बनाया गया है ये। सीताकुंड सीतामढ़ी जिसका घर होगा तो सीताकुंड वहाँ पर जाइएगा, सीतामढ़ी में मिल जाएगा ये। रामशिला ये आपको गया में मिल जाएगा, गिद्धेश्वरी जमुई जिला में मिल जाएगा, वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल में ये विजिट है, क्योंकि रामायण की जो घटना घटा है ये सब स्थल आपको चुना गया है बिहार सरकार के द्वारा। कोको जो जगह है जहानाबाद में है, सिंहेश्वर सहरसा में है, बक्सर जिला को चुना गया है, अहिल्या स्थान दरभंगा को भी चुना गया है। ये रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र। अब लास्ट है एक गांधी जी, गांधी सर्किट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कि 1942 के जो आंदोलन हुआ था आज़ादी में, इनका पूरी तरह भागीदारी रहा है। तो इनके बारे में समझते हैं, इनका क्या क्या चीज़ फेमस है। मोतिहारी में ये पूरी तरह विजिट किए थे और पहला अपना विजिट यहीं पे किए थे। तो मोतिहारी में पूर्वी चंपारण फेमस है, बेतिया में भी पश्चिमी चंपारण में, वृंदावन एक बिहार में वृंदावन है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं, ये बिहार का वृंदावन पश्चिमी चंपारण में है। सदाकत आश्रम पटना में है, गांधी संग्रहालय पटना में है, भीतिहरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण में है। इतना आपको जानना चाहिए बिहार के बारे में, टूरिस्ट स्थल के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो ये सब विजिट कीजिए और गूगल कीजिए कि कौन सा जगह कौन सा फेमस है। जैसे जल मंदिर जाइएगा, और भी एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे जल मंदिर आप नोट करते जाइए, मैं जो बता रहा हूँ। जल मंदिर जो कि पावापुरी में जब जाइएगा तो कमल रूपी तालाब के बीच में है जल मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है ये, समझ गए। राजगीर में जब जाइएगा तो विश्व शांति स्तूप मिलेगा, मनियार मठ मिलेगा, बेणुवन मिलेगा, समझ गए, यहाँ पर काफ़ी फेमस है ये। पटना में जब जाइएगा तब वहाँ पर रहेगा संजय गांधी जैविक उद्यान मिलेगा, समझ गया। 20 लाख साल पुराना जो वृक्ष है एक मिल जाएगा वहाँ पे। तारामंडल है, गोलघर है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है जिसका स्थापना 1891 में हुआ था, ये भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है, आप जाकर ये सब जगह घूम सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं ये। जैसे भोजपुर में जाइएगा तो अरण्य मंदिर है, हाजीपुर में जाइएगा तो शाही मस्जिद मिलेगा, वैशाली में जाइएगा तो राजा विशाल का गढ़ मिलेगा, राजाभिषेक पुष्करणी मिलेगा, कमल तालाब मिलेगा वैशाली में। ऐसे बहुत तमाम चीज़ बिहार में है जो कि आपको घूमना चाहिए और उसको उजागर करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, उजागर करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, समझ गया। तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। और 17 क्लास हो चुका है, पूरी तरह आप रिवीजन कीजिए। बिहार सरकार, बिहार
गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होगा इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इसके बाद और भी देखेंगे, जैसे जनजाति हो गया, जैसे में बिहार की जलवायु हो गया, उद्योग धंधा, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो चलिए इतना रिवीजन कीजिए।